तो पिछले में जो ऑयलर हमने हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन डिराइव की है एक, तो वो दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये दो चीजें आप समझिए, और इन दोनों को बेस बना के बर्नौली ने जो काम किया है, तो इसको बर्नौली इक्वेशंस, तो प्योर मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारा, इस पे बात करते हैं। तो ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन यहां से शुरू करेंगे जहां ऑयलर ने छोड़ा था। ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशंस आर, हाँ बेटा, पहला बोलिएगा। सर du/dt कैपिटल डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, कैपिटल X माइनस इक्वल टू कैपिटल X माइनस 1/रो डेल p/del x। डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक होगा। तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर यू वी डब्ल्यू को हम एग्जिस्टेंस के लिए मैं मान लेता हूँ कि मोशन इज रोटेशनल है। सपोज मोशन इज इरोटेशनल, इससे क्या हो जाएगा, फाई, रो दैट इज कांस्टेंट। फाई क्या हुआ, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट। तो आपके पास यू क्या आ जाएगा, ऐसा ही था। अरे भाई, वेलोसिटी पोटेंशियल हो तो यू वी डब्ल्यू कैसे निकालते हैं आप, यस सर, माइनस यस। डेल फाई अपॉन डेल सी। ठीक है ना, ये लेट पोटेंशियल, ये तो वेलोसिटी पोटेंशियल था, पोटेंशियल पी, कैपिटल पी, एंड फोर्स पी कंजर्वेटिव। दिस एम्प्लाइज वही जो पिछले में क्या था, एफ इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फोर्स ऐसे लिखा जाता है, तभी तो बच्चों ये अप्लाइड हुआ, क्योंकि इसमें कई नॉलेज, कई सारी चीजों की। तो आई एक्स प्लस जे कैपिटल वाई प्लस के कैपिटल जेड इक्वल टू माइनस आई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कैपिटल वी प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ कैपिटल वी प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ कैपिटल वी। तो यहाँ से कैपिटल एक्स से आपके पास हो गया माइनस डेल कैपिटल वी अपॉन डेल एक्स, कैपिटल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और कैपिटल जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन स्मॉल जेड। सब नीचे स्मॉल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। एट तो आप ऐसा करिए, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, एट इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर मोशन इरोटेशनल है तो कर्ल जीरो होगा ना ऑल्सो।
कर्ल क्यू इक्वल टू 0 एज मोशन इज इरोटेशनल। मोशन इज इरोटेशनल। तो आप ऐसा कर लें, तो इसका मतलब हो गया आई जे जे डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड यू वी डब्ल्यू। क्यू का मतलब हम यही सिंबल यूज कर रहे हैं बार बार, तो मैं इसको यहाँ ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा बच्चों? आई टाइम्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। आप इसी से हिंट ले सकते हैं, जब वाई के रिस्पेक्ट में था तो जेड वाला वेलोसिटी आई, और जब जेड वाला था तो वाई वाली वेलोसिटी आई। और ऐसे जे में करेंगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस के टाइम्स डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। आप इसे जीरो लिखेंगे। जीरो का मतलब 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो यहां से आप तीनों को बराबर कर देंगे तो आपको कुछ एक्सप्रेशन मिलेंगे। जहां पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई रखना है, आप वहां डेल बी अपॉन डेल जेड रख सकते हैं। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स की जगह पर डेल यू अपॉन डेल जेड रख सकते हैं, और डेल बी अपॉन डेल एक्स की जगह पर डेल यू अपॉन डेल वाई रख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4। ये हमने मेन इक्वेशन डिराइव करने से पहले कई सारी चीजें निकाल ली। तो अब हम रखेंगे इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं। हमें इक्वेशन 1 में रखना है। यहाँ पर बच्चों हम यू की वैल्यू रख सकते हैं, देखिएगा यू यू ये है आपके पास माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स। ठीक है। और बाकी पूरी इक्वेशन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई है, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? एक्स नीचे एक्स आ जाए जिसमें, देखो तो लास्ट। और ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल जेड, उसकी जो अभी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो हम इन वैल्यूज को रख सकते हैं, तीन चीजों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और क्या रख सकते हैं? हाँ, एक्स चीज और क्या रख सकते हैं? एक्स भी तो था, ये रख सकते हैं। मैं समझा पाया क्या क्या लिखना है? Yes, sir. यू एक तो नीचे एक्स वाई जेड आ रहा है ना इक्वेशन 1 में, तो हम चाह रहे हैं कि पूरी इक्वेशन केवल एक्स में हो नीचे, टाइम छोड़ तो ठीक है। यू को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, और बाकियों में एक्स तो आ ही रहा है, और कैपिटल एक्स को भी हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक। क्या ये सभी ने नोट कर लिया है? यस सर। Yes. तो पुट इन, मैं लैंग्वेज भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, किस चीज की वैल्यू है। आप लिखेंगे पुट इन वैल्यूज ऑफ यू और कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड एंड कैपिटल एक्स इन इक्वेशन 1। इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या मिलता है फिर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या से नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो बच्चों क्या मिलेगा?
क्या था, डेल अपॉन डेल टी, यू टी जो अपर माइनस डेल del फाइव phi बाई डेल एक्स, del x प्लस यू plus डेल v यू अपॉन डेल del एक्स, x. वी डेल यू अपॉन डेल वाई होगा ना, तो del v upon del x. डेल बी अपॉन डेल एक्स, फिर डब्लू Yes. ऐसे ही, फिर डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स होना चाहिए फिर, Yes, sir. माइनस डेल कैपिटल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। आप लोग जानते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं वो आ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि डेल स्क्वायर किसी भी फंक्शन का डेल एक्स डेल वाई करें, या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले Yes. टर्म को आप लिख सकते हैं डेल वाई डेल एक्स ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस हाफ डेल वाई डेल एक्स ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। देखिए तो ये सही है। Yes, sir. हम्म, सर इस पे फिर dx और वाली टर्म तो है ही नहीं. नहीं, ये तो पार्शियल चल रहा है ना बेटा अभी, वो तो टोटल नहीं डिफरेंस है इसमें। सर जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर dx टू होगा. यू, यू का डेल यू अपॉन डेल एक्स Yes. माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो इसको हमको इक्वेशन मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर कितना हो गया यार, तीन चार हो गए थे वहां, ये फिफ्थ है सर. ये फिफ्थ है। बाकी दो बोलिए फिर अब ऐसे ही सिमिलरली। अब आप बाकी, ये तो एक्स के लिए था बेटा, एक्स से जो वाई लिख लो आप, डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू। आप चाहे वो पहले वाले में भी टू लिख सकते हैं अंदर, उससे क्या फर्क पड़ना है, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई। छठा ऐसे नेक्स्ट डेल अपॉन डेल जेड। del z. हम्म, माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। ये सेवंथ इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब यहां पर अगर मैं, जैसे ना v जो था पोटेंशियल किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड का, तो d ऑफ v क्या होगा, यहाँ होगा वो डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स डेल v अपॉन डेल जेड डी जेड। तो इसका मतलब मुझे फिफ्थ रो, आप प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिफ्थ रो किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स से, इसको डी वाई से, ठीक है, वह एक्स वाले को एट से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। इक्वेशन फाइव को डी एक्स से प्लस इक्वेशन सिक्स को डी वाई से प्लस इक्वेशन सेवन को डी जेड से।
और जोड़ भी देना है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? पहला वाला क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी डी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी डी टी। ये बना। अगले में अब जगह नहीं है तो ऐसे ही समझ लो, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू ही आना है सब में, डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ऐसा ही बच्चों डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यही डी जेड। राइट साइड में भी माइनस कॉमन लेते, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड माइनस वन अपॉन रो यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, डेल पी अपॉन डेल एक्स टी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई टी वाई प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड डी जेड। अब बताइए प्लीज, आप इसे क्या लिखेंगे? जहां टिक कर रहा हूं अभी डीवी। बताया था, माइनस डीवी। तो फिर इसे क्या लिखेंगे? ऐसे डी ऑफ, जहां पर वी है वहां पी है शायद, बाकी कोई अंतर है? यस। लेफ्ट साइड भी ऐसे ही बताओ फिर। पहली टर्म में क्या है? डी ऑफ माइनस डेल डी फाइव अपॉन डेल टी। हाँ बस हो गया, वो वी की जगह पर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही यहां पर बताओ फिर अब, डी ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन। हाँ कई बार मुझे ये ब्रांच इसलिए अच्छी लगती है कि ये फिजिक्स तो सिखाती है, ये मैथ्स के फंडामेंटल भी आपको सिखाती है। बहुत सारी चीजें हो गया, डेरिवेशन लगभग 99% हो गया है। तो अगर आप सबको एक तरफ ले आए और इंटीग्रेट कर दें ऑन इंटीग्रेशन, तो बचाव क्या आ जाएगा? इसको मैं एक बार बताओ यार, जो क्यू वेक्टर है वो है आई यू प्लस जे वी प्लस के डब्ल्यू। तो क्यू स्क्वायर हुआ क्यू डॉट क्यू, जो क्यू वेक्टर क्वांटिटी है। आप सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस, तो इतना बड़ा क्यों लिखे, क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो आपके पास डी ऑफ माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस डी ऑफ क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस डी ऑफ वी प्लस वन अपॉन रो डी ऑफ पी स्मॉल इक्वल टू जीरो। तो ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाई रो इक्वल टू जीरो। क्या ये सही है? इंटीग्रेट यस सर। करेंगे, बाकी सब ठीक है। रो का पता नहीं है ना बेटा कि रो कांस्टेंट है या रो वेरिएबल है, तो वेरिएबल ही मान लो अभी। तो डी कॉमन लोगे सभी से, तो डिफरेंशियल साइन कॉमन लेने के चक्कर में इंटीग्रल आ जाएगा लास्ट टर्म में। ये ऐसी है जैसे कहीं से टू कॉमन लो, टू नहीं है तो वन बाई टू आ जाता है उसमें, रिवर्स। या आप उल्टा कर लो, जो लास्ट लाइन है इक्वल टू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए था ना राइट साइड में। अरे भाई इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। यस सर। और जिस बच्चे को नहीं आया वो लास्ट लाइन को डिफरेंशिएट कर ले, तो आप देखेंगे कि आप सेकंड लास्ट लाइन में ही पहुंचेंगे।
डी ऑफ दिस प्लस डी ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर प्लस डी ऑफ बी प्लस डी ऑफ करेंगे तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल है, इनवर्स है एक दूसरे के। तो आप लास्ट लाइन को डिफरेंशिएट करके ऊपर वाली में आइए, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा समझना। और अगर बच्चों रो कांस्टेंट हो जाए तो रो बाहर आ जाएगा, तो फिर डीपी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, फिर पी अपॉन रो आ गया बस। मैं समझा पाया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। हम्म। तो आप लोग इसको अलग अलग तरीके से अब आप लिख सकते हो। आपको कई सारे फॉर्मेट मिलेंगे, जैसे रो कांस्टेंट है तो बर्नौली इक्वेशन कैसे लिखें। तो बेटा बर्नौली का जो टर्म है प्योर मैथमेटिकल टर्म है, तो हम वैसे भी फ्लूइड का मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ। तो ये बर्नौली इक्वेशन पढ़ाई जाती है जो 11th में होती है फिजिक्स में, वहां की बात है। अब 11th क्लास में आप सोचेंगे कि हमने ये डेल फाई बाई डेल टी तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो वहां होता ही नहीं 11th में। तो बेटा उसकी वजह यह है कि 11th क्लास में हम जो स्टेट लेते हैं मोशन की वो होती है स्टेडी स्टेट, और जब स्टेडी स्टेट होती है तो वो टाइम के इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, उस समय आपकी ये टर्म गायब हो जाती है। दूसरा वहां रो कांस्टेंट होता है 11th में, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है हाफ क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस पी अपॉन रो इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। पोटेंशियल भी पढ़ा नहीं पढ़ा मालूम नहीं। तो वो पर्टिकुलर केस हो गया जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं 11th क्लास में, फ्लूइड डायनामिक्स वाला एक चैप्टर तो वहां भी था फ्लूइड वाला। बर्नौली पढ़ा तो होगा यार आप लोगों ने वहां। यस सर। यस सर। कौन सी फॉर्म है वहां, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि डेल फाई बाई डेल टी का तो मतलब ही नहीं होता 11th में। तो वो स्टडी स्टेट के हिसाब से करते हैं, तो चीजें आसान हैं, और उसका जो प्रूफ है वो बहुत एलिमेंट्री तरीके से दिया जाता है। हम लोगों ने मैथमेटिकल काफी काम कर लिया। मैं एक बार लास्ट पेज को एक बार दोहरा देता हूं, हमने कहाँ से शुरू किया था। ऑयलर्स हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन थी, मोशन इरोटेशनल था, तो यूवी डब्ल्यू एग्जिस्ट ऐसे भी कर सकते हैं फाई की टर्म में। और पोटेंशियल है तो फोर्स कंजर्वेटिव मानते हुए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिया, ये बर्नौली ने लिया है, हम तो केवल समझा रहे हैं आपको। और क्योंकि मोशन इरोटेशनल है तो कर्ल जीरो होगा, वहां से आपको कुछ चीजें मिली, ये सब उठा के वन में रख देना है। वन में रखने के बाद आप 2 पेज पे देखिए, आपके पास इक्वेशन 5 मिली, उसके बाद 6 7 सिमिलर है, D8 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ लो यार। अभी तो शुरुआत है इस चैप्टर के खत्म होने तक, तो आप इस इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, इस तरह की चीजों। आज इतना ही करते हैं, बर्नौली के 2 हो गए। किसी को कुछ इन 2 डेरिवेशन में जानना पूछना है तो बोलिए प्लीज।